Good morning, class 3. Today we will do the question answer of chapter number 3. Before start the question answer, I will discuss with you the important part and important topic of this chapter number 3. So let's move ahead. The first thing is memory. Memory is a unit which is used to store the data in a computer system. जैसे हम लोग मेमोरी का यूज़ क्या करते हैं टू स्टोर द डेटा. जैसे हम लोग फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? टू स्टोर द ऑडियो सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, इमेजेस एंड वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ मेमोरी. हम लोग मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं. एंड मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, that is primary and secondary memory. And primary also has two parts, that is a ROM and RAM. Okay, प्राइमरी को हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. इंटरनल और मेन मेमोरी बोलने का जो बेसिक रीज़न है, द रीज़न इज़ वेरी क्लियर दैट इंटरनल मीन्स दैट इज़ अटैच in the part of internal part of CPU. Okay, just like in RAM, ROM. So these are the attached in the CPU. So that is called the internal memory. And primary memory has two parts, RAM and ROM. RAM, the full form of RAM is random access memory, and second is ROM, read only memory. And ROM also has three parts. अब इसके अंदर आप लोग देखिएगा लास्ट के अंदर रोम लिखा हुआ है, जस्ट लाइक पी रोम, ई पी रोम. ओके, सो दैट इज पार्ट ऑफ रोम. तो फर्स्ट वन इज पी रोम, दैट इज अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सेकेंड इज ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. लास्ट इज डबल ई पी रोम, means electrical erasable programmable read only memory. That is a part of ROM. ओके, रैम के पार्ट होते ही नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है. और यहाँ पे जितने भी ये तीन नाम लिए हैं मैंने, तीन ये रैम एंड रोम, इसके फुल फॉर्म आपको याद करना है. दैट इज़ योर होमवर्क. एंड सेकेंड पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी दैट इज़ यूज ऑल्सो द स्टोर द डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, और इसको एक्सटर्नली अटैच किया जाता है. जैसे पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया. सो दीज आर द एक्सटर्नल पोर्टेबल डिवाइस एंड विच यूज टू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द CPU. सो दैट इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी. ओके, first one is HDD, means hard disk drive. Second is FDD, means floppy disk drive. Third is DVD, that is a digital versatile disk. And last one is pen drive. These are the secondary storage of memory. So that is the first part of your chapter. And second is memory unit. Memory unit, it is used to identify the quantity of memory. कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज आप लोगों ने सुना होगा इतने GB का पेन ड्राइव है, 4 GB, 8 GB, 16 GB. so that is a quantity of memory which is used to store the data. मेमोरी के अंदर डेटा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डेटा फीड कर रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना उसकी साइज़ कितनी है, कितना डेटा वो स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है. सो दिस कैपेसिटी इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ मेमोरी. ओके, so the first thing is the bit. The bit is the smallest unit of memory. मैंने आपको बताया था बिट जो होता है 0 और 1, जिसको हम लोग बिट बोलते हैं, उसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं. ओके, so bit is the smallest unit of computer memory. Second is byte. 8 bit 8 bit मिलके that is create 1 byte. Okay,
थर्ड इज KB. KB is equals to 1 KB is equals to 1024 बाइट. अब देखिए आप लोग 2 की पावर 10 या फिर 1024 इक्वल होता है. ओके कैसे? अगर आप 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे 10 टाइम्स करेंगे, देन वी विल गॉट द 1024. ओके, तो अगर आप 2 की पावर 10 लिख रहे हैं तो दैट इज़ करेक्ट, एंड 1024 लिख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हेयर इज रिटन 1024 बाइट. ओके, 1024 MB, 1024 GB. So these are the units of कंप्यूटर मेमोरी. और ये आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. सो स्टार्ट नाउ. वी विल स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर नंबर 3, और ये आपको नोटबुक के अंदर करना है. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर. अभी मैंने आपको बताया द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज दैट इज़ नोन एज मेमोरी. और मेमोरी को मेज़र करने के लिए मेमोरी यूनिट्स बनी होती है. ओके, सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको कट करना है, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. सेकंड को आप कट करेंगे. थर्ड इज़ 2 यूनिट ऑफ मेमोरी. अभी मैंने आपको बताया MB और GB. MB मीन्स मेगाबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट, और सबसे छोटा होता है बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, TB. ओके, तो आपको ऐसे फॉर्म में याद रखना है. तो 2 यूनिट्स ऑफ मेमोरी पूछे उसने, तो मैंने MB और GB लिखा है. यू कैन ऑल्सो राइट द बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट. ओके, so the next question is 2 type of memory, so the primary memory and secondary memory. And primary memory is also known as main memory of a computer system or internal memory. Fifth is 2 type of secondary storage device. तो CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया. so these are the example of secondary storage device. सेकंड जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ भी है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप 1024 लिखते हैं या 2 की पावर 10 लिखते हैं तो बोथ आर द इक्वल. क्यों? क्योंकि आप 2 को 10 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गॉट द सेम आंसर. तो अगर आप 2 की पावर 10 लिखते हैं या 1024 लिखते हैं दैट मीन्स अ इक्वल. अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. 3 KB इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स. ओके, तो अभी हमने पढ़ा है 1 KB मीन्स 1024 बाइट्स. तो यहाँ पे कितना पूछा है? 3 बाइट. तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो आंसर क्या आएगा? 3 KB इक्वल्स टू, अब मैं 1024 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ओके, तो फर्स्ट मैंने पहले इसको किया, इससे 4 3 12, 2 कैरी 1, 3 2 6, 3 2 6, और कैरी ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 7. 3 को 0 से करूँगा तो 0, और 3 को करूँगा 1 से, देन आई विल गॉट द 3. तो मेरा आंसर कितना हुआ? 3072. ओके, सो 3 KB बोला है, सो आई हैव मल्टीप्लाई विद दिस नंबर इज 3. अगर 5 बोलता, 8 बोलता, 10 बोलता, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 MB इज हाउ मैनी KB. तो अभी मैंने आपको बताया 6 MB, सो 1024 मल्टीप्लाई बाय 6. सो 6 multiplied by 4 means 24. 2 carry, 6 2 are 12, 12 and 2 14, 14 4 1 carry, 6. If you multiply 6 to the number 0, that it will be 0 and carry 1 will be added.
so the number will 1, and last is 6 is multiplied by 1, so the number will be 6. Okay, so 6144, this means 6 kb is equals to 6144 kb. ओके, सो आप लोग को ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। जैसे 8 है, दैट मीन्स नेक्स्ट है 4, 1024 मल्टीप्लाई बाय 4। फोर्थ क्वेश्चन है 8 TB, तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं, जो आपको जितने MB GB TB पूछता है उससे आपको 1024 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफाई द यूनिट्स। Now we are going to the fill in the blanks. The first question is कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर के अंदर जितनी भी है ना डेटा सेव होता है दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, और बाइनरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0,1 से। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, बाइनरी डिजिट्स। तो बाइनरी डिजिट अभी मैंने आपको बताया 0,1, so the answer will be 0,1. And the smallest digit of information, so the answer will be bit. अभी मैंने बताया था आपको स्लाइड में, bit is the smallest unit of memory. ये देखिए रहा smallest unit of computer memory. so बस वही आपको एक बार रिवीजन करना अच्छे से, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। द फोर्थ इज प्राइमरी मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल एंड मेन मेमोरी। एंड फिफ्थ इज रैम, स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ओके, नाउ वी विल डू द डी पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज MCQs। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो राइट आंसर है वो लिखे हैं, आप लोग एक उसको ठीक से पढ़ के फिर है ना स्टार्ट करिएगा। So the first question is information written on fill in the blanks can be erased using the electrical signal। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका EEP रूम। फुल फॉर्म वापस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पे में रिटर्न है, द इंफॉर्मेशन रिटर्न दिस कैन बी इरेज बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल। सो इसलिए इसका नाम रखा है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट इज 1 GB। अभी मैंने आपको बताया 1 GB मीन्स 1024 MB या फिर 2⁻10 MB, both are the same. Now the third question is fill in the blanks bit form fill in the blanks nipple। तो एक बिट्स जो है वो 4 निपल के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे बिट नहीं है, सॉरी बिट्स हैं। तो 1 बिट्स इज इक्वल टू 4 निपल। सो निपल इज ऑल्सो द स्टोरेज यूनिट्स और मेमोरी यूनिट। ओके, now the fourth is the minimum size of a primary memory is, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग अभी हमने पढ़ा दैट इज इंटरनल मेमोरी मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और मिनिमम अगर साइज पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था बुक के अंदर जब मैंने चैप्टर रीड करा था प्रीवियस क्लास के अंदर। सो 256 KB इज द मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी टू रन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, एक बार बुक में भी आप देख लीजिएगा, दैट इज also the given in the books। So the last question of this part, a CD can store fill in the blanks to fill in the blanks MB data। मतलब इसकी साइज रेंज पूछ रहा है। सो इसके अंदर एक मिस्टेक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो सेम है। सो द फर्स्ट ऑप्शन को आप लोग चेंज कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन को आप लोग करेंगे 600,750। ओके, सो दैट द राइट आंसर। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड मेमोरी यूनिट्स और मेमोरी के टाइप्स
आप लोग एक बार अच्छे से याद करें, और अभी जितना भी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर कर लीजिएगा, दैट इज़ योर होमवर्क, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. So I hope you will understand the chapter. So good day.